क्या सुन रहा था। मैं इसमें जितने सवाल आए, जितनी बातें हैं, मैं सबकी बात अपना रख देता हूं, फिर इन लोगों को पूरा मंच दे दीजिएगा। मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा। देखिए, दो मुद्दे हैं आज, इंडिया और एनडीए। इंडिया गठबंधन के पास काम गिनाने के लिए है, जो इन्होंने पूर्वत सरकार में रहते हुए या इंडिया गठबंधन के जो लोग किसी राज्य में सरकार में हैं, वो अपना काम गिना रहे हैं। बीजेपी क्या गिना रही है? ये भी अपना एक काम गिना रहे हैं। ये गिनाएंगे 3 तलाक, 370, राम मंदिर, राम यात्रा, इसके ऊपर सहारे हैं, इसको वोट दे दो। इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया ये कह रहा है, जैसे एक गठबंधन की हम बात कर लें, अब दिल्ली की सरकार है, वो कहेगा कि भाई मैंने महिलाओं के लिए बस फ्री किया, 20,000 लीटर हमने पानी फ्री किया, हमने शिक्षा को ठीक किया, हमने स्वास्थ्य को ठीक किया, हमने व्यवसाय सृजन करने का काम किया। एक एनडीए का पार्ट है, वो अपना काम गिनाएंगे। हमने महिला सुरक्षा किया, महिलाओं के बस फ्री किया, उसमें सुरक्षा दिया किया, हमने सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम किया, पैनिक बटन लगवाए, हमने उसमें मार्शल अपॉइंट करवाए। लेकिन आपने क्या किया? मार्शलों को हटा दिया। आपने हर काम में अड़ंगे लगाए, आपने कोई काम नहीं करने दिया। मोहल्ला क्लिनिक जैसे को भी आपने चलने नहीं दिया। आपने फरिश्ते योजना जैसे को भी आपने रोका, क्योंकि आपके आयुष्मान बार आप भी तो यही कहते हैं, काम नहीं करने देते हैं, काम नहीं करने देते हैं, हम तो ये करना चाह रहे थे, हम तो वो करना चाह रहे थे। ये सामने है, ये बोल रहे राकेश जी, बोल रहे कि हाँ ये करने दे रहे हैं। फरिश्ते योजना और आयुष्मान भारत, दोनों में देखिए आयुष्मान भारत में घोटाला ही घोटाला खुल गया। अब आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, सत्ता आपकी, सरकार आपकी। ठीक है, जवाब ले लेती हूं, अब आप बाकी मेहमानों का भी करूंगी। सरकार बदलेगी, जांच होगा, सब कुछ दूध का धूरा। जवाब ले लेती हूँ। अब दिल्ली पे मैं सवाल कर रही थी, तो आप चलिए पहले एक बार आप कर लीजिए। एक बार राकेश त्रिपाठी जी जवाब देना चाह रहे थे। त्रिपाठी जी, देखिए, एक बात कही कि हम जनता का साथ देते रहेंगे, चाहे हमें सीट मिले या ना मिले। अरे सीट मिलती कैसे है? सीट तो जनता के साथ से ही मिलती है ना। जनता का आशीर्वाद मिलता है वोटों के रूप में, तभी तो सीट मिलती है। और सीट तो भाजपा को मिल रही है। इसका मतलब कि जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह भाजपा के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी है, जनता के जीवन में आज उजाला लेकर आने का काम किया है, उनके जीवन में जो परिवर्तन करने का काम किया है, उसके कारण से जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रही है। वरना किस प्रकार से आम आदमी पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई, एक एक करके नेता लगातार जेल तू चल मैं आता हूं टाइप की स्थिति हो गई है। त्रिपाठी जी तीसरे टर्म की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी आप विपक्ष का ही भ्रष्टाचार गिनवा रहे हैं। अपना गिनवाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, वो ये कह रहे हैं। नहीं, मैंने तो पहले ही से सबसे पहले शुरुआत ही की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज 80 करोड़ लोगों के घर तक राशन पहुंचाने का काम किया, जो पहले क्यों ये हालात क्यों पैदा किया राकेश जी आपने? नहीं, आपको ये बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए राकेश जी कि आपने 81 करोड़ लोगों के घर में राशन पहुंचाने का 4 करोड़ लोगों के, आपने वो कौन सा नया भारत बना दिया? इस पे आपने 5 किलो राशन पे लोगों को आश्रित कर दिया। सर, आप इसका जवाब दीजिए, आपने कौन सा नया भारत बनाया? ये राशन तो डकार जाया करते थे पहले, राशन माफिया डकार जाया करते थे, वो तक पहुंचाने का आपने देश के शिक्षा प्रणाली को बर्बाद किया, आपने हेल्थ को बर्बाद किया, कोई खाद्यान्न घोटाला देश में नहीं हो रहा है। आज घर तक पहुंचा रहे सीधे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, किसी के घर का चूल्हा ठंडा ना रहने पाए। 2024 में देश है ना, मैं जानता हूं, घोषित कर दीजिए, मन बना लिया है। आपको इंडिया अलायंस घोषित कर दे कि अगर वो सत्ता में आएगी तो वो लोगों का राशन बंद कर देगी। इंडिया अलायंस घोषित कर दे। मैं तो रिपब्लिक भारत के इस पैनल के सामने आज आपके दर्शकों के सामने कह रहा हूं, इंडिया अलायंस घोषित करे कि वो सत्ता में आएगी तो वो मुफ्त राशन की योजना को बंद कर देगी। ये घोषित कर दे। नहीं, आप ये सवाल नहीं है। आपने 10 साल के अंदर देश को कहां पहुंचा दिया कि 81 करोड़ लोग, 140 क्या होता है राकेश जी? राकेश जी, मुफ्त क्या होता है? एक सेकेंड राकेश जी, ये मुफ्त क्या होता है? जब आप मुफ्त करते हैं ना, ऐसा लगता है कि गाली दे रहे हैं आप, सामने वाले को भीख दे रहे हैं, आप उसके मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। क्या होता है मुफ्त? टैक्स नहीं देता है। गरीब भी हो तो भी माचिस की तीली भी खरीद रहा है तो उसमें भी वो टैक्स दे रहा है। और फिर अगर आप वैसे अगर बात करें मिडिल क्लास की बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स न जाने कितना, अभी मैं उस पर चर्चा नहीं कर रही हूं, लेकिन जब मुफ्त की बात आती है तो ये सारे सवाल भी आते हैं। नहीं हिमानी, इस बात में अंतर है
हिमानी, इस बात में अंतर है। देखिए, किसी के बेसिक की जो आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं, उनको अगर उनको निःशुल्क पहुंचाया जा रहा है, मुफ्त पहुंचाया जा रहा है, तो इसको उपलब्धि के रूप में बताना गुनाह नहीं है। नहीं, शिक्षा नहीं है मूलभूत। तो आराम पर अगर किसी प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है या किसी प्रकार की छूट दी जा रही है या मुफ्त दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो आपत्तिजनक है और उसको लेकर के आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाई है। आपके हिसाब से शिक्षा मूलभूत है या नहीं है? तो अगर स्वास्थ्य की सुविधा मिले, ये बेसिक आवश्यकता है। तो आपने किया क्या शिक्षा के ऊपर काम? ये यही तो सवाल है। बिजली का बिल माफ कर दिया जाना, ये ठीक नहीं है। नहीं, आपने बेसिक पे काम नहीं किया। ठीक है, नहीं तो संजय जी, जब आप उनको मुफ्त पर घेर रहे, सुनिए ना, तो मुफ्त की राजनीति तो आप ही तो फ्रीबीज तो आप भी करते हैं ना, या नहीं करते हैं? तो आप उनको आप करते हैं। अच्छा जी, आम आदमी पार्टी उनकी मुफ्त की राजनीति अलग, आपकी मुफ्त की राजनीति अलग करती है। ये 5 किलो सिर्फ राशन दे करके जनता को ये मजबूर कर रहे हैं और ईमानदारी से कहते हैं मैं 5 किलो मुफ्त राशन दे रहा हूं, यानी 81 करोड़ लोगों को गाली दे रही है बीजेपी। मैं ये जनता को समझ में आ रहा है। चलिए, वो तो राशन फ्री दे रहे हैं, जो जनता सुबह से उठ कर तो राशन फ्री देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो बाय वन गेट वन फ्री दे रहे थे। आप तो बाय वन गेट वन फ्री दे रहे थे। एक लाइन और कह दूं, 2014 का एक कहानी मुझे याद है। प्रधानमंत्री जी, आज के प्रधानमंत्री जी उस वक्त भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा था कोई राशन योजना या किसी फूड योजना पे वो बोल रहे थे कि राहुल गांधी घूम घूम करके कह रहे हैं कि मैंने ये योजना लाया, योजना के अपने नाना के घर से लाए हैं। ये सरकार किसके घर से ला रही है? ठीक है त्रिपाठी जी, जरा ये भी बता दीजिए। ठीक है। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर त्रिपाठी जी वर्सेस मिश्रा जी यही मैच हो जाएगा। ये मैं जरा एक बार रुक करती हूँ। जीएम शाहीन जी भी हमारे साथ है। जीएम शाहीन जी, आज तेजस्वी यादव गांधी मैदान से गरज रहे थे और वो ये कह रहे थे कि वो यही गांधी मैदान है जहां पर वो उन नौकरियों की बात कर रहे थे। आप पर वो यहाँ पर आरोप किस तरह से लगा रहे थे कि वैसे भी 2024 में तो जेडीयू खत्म होने वाली है। वो ये कह रहे हैं कि आपके जो गठबंधन है ना, इसमें सिर्फ फिरका परस्त और मौका परस्त लोग हैं। आज जबरदस्त गरजे हैं वो पटना मैदान, गांधी मैदान में। हिमानी जी देखिए, जब एक इंसान में डिप्रेशन आता है तो कुछ न कुछ तो बोलेगा। अच्छा, जाहिर सी बात है। तो एक आदमी जो डिप्टी सीएम की कुर्सी पे था, जिनके भ्रष्टाचार के इतने सारे केसेस हैं, जिन्होंने 15 साल बिहार को एक नरक में डाल रखा, अब बताइए उनके हाथ से सरकार चले गई तो कुछ न कुछ तो बोलेगा वो आदमी। ये तो जाहिर सी बात है। रही बात जहां तक उनकी जनसभा जो ये पिछले दिनों से जो नोटंकी चला रहे हैं बिहार के अंदर, इतना मैं साफ कर दूं, बिहार की 40 की 40 सीटें, और जो देश के प्रधानमंत्री ने कल डिवाइस पे अनाउंस किया कि 400 से पार, पूरे देश के अंदर 400 के पार जो है इस बार जो एनडीए अपना सरकार अपना बहुमत लेकर पार्लियामेंट में आएगा। क्या ये लोग भूल गए 1975? भूल गए ये लोग? इनको इमरजेंसी याद नहीं आ रही? इनको ये याद नहीं आ रहा कि जब इन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी, जब देश के लीडरों को इन्होंने जेल में बंद कर दिया था, तब इंदिरा गांधी ने क्या किया था? और आज ये हम पर जो ये उंगलियां उठा रहे हैं, कम से कम अपने दामन पे देखे। अभी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बात कर रहा था, वो देखे पंजाब में मीडिया वालों को बंद करते हैं, हवालात में बंद करते हैं, प्रेस वालों को क्वेश्चन नहीं पूछने दे रहे। ये आजादी की बात कर रहे, ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे, ये कहते हैं कि ये लोग देश की जनता इनको वोट देगा। याद रखिए, देश की जनता जो है इनको इस बार 40 से भी कम सीटें लेकर आएंगे। ये लोग ढूंढे, इनका कहीं निशान भी बचेगा देश के अंदर कि नहीं बचेगा। ठीक है, कोई रिएक्शन फिर मैं प्रियंका जी का रुख कर। ये हिमानी जी, आप याद रखें मेरी बात। हाँ, आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं संजय जी, क्विक रिएक्शन फिर प्रियंका जी का रुख। मैं सम्मान करता हूं इनको। मैं बता दूं कि मैं बिहार से आता हूं और आप नीतीश कुमार जी कितने सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको बेहतर मालूम है शिक्षा के हालात क्या हैं। जरा उसमें भाषण दे दीजिएगा, फिर उसके बाद में वोट मांग लीजिएगा। आपने स्कूल में शिक्षक नहीं, और जो शिक्षक है उसको आपने दारू पकड़ने में लगाते हैं, आप उनसे जनसंख्या बनवाने में लगाते हैं। आप बोल कौन रहा है? हम क्या क्या करवाते हैं? आप जरा अपना सोचिएगा। बिहार की जनता ने जेडीयू को नकार दिया है। हम कह रहे हैं कि आज क्या बना कर, आप सुन लीजिए, आपने बोला मैंने सुना, आपने आरोप लगाया मैंने सुना, आपको बेचैन हो गए।
आप लोग तो गिरगिट से भी बेहतर हैं, ये इसमें कहने की जरूरत नहीं है। कभी मोदी जी बेहतर हो जाते हैं, कभी मोदी जी खराब हो जाते हैं, कभी लालू जी आरोपी हो जाते हैं, कभी लालू जी ठीक हो जाते हैं। तो आपके लिए अरे आप मुझे बताइए, जब लालू जी पे आरोप था कि नहीं था? लालू परिवार पे जरा बताइए। हम लोग जो भ्रष्टाचारियों के साथ पर्चे लेकर आते थे, आप लोग चिट्ठे लेकर आते थे, चिट्ठे लेकर आते थे, लेकिन उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया ना। लेकर जाने वाली जेडीयू और बीजेपी है, बिहारियों को समझ लेना चाहिए। प्रत्यारोप आप कर रहे होते हैं ना, तो मुझे आपकी तरफ वाली चीजें याद आ रही होती है, और जब वो आप पर आरोप लगा रहे होते हैं तो उनकी तरफ वाली चीजें आ रही हैं। इनके ऊपर कौन विश्वास? और आपकी बात, और आपने क्या किया था? आपने भी तो कसम खाई थी, विश्वास नहीं करता आपने भी तो कसम जो खाई थी, विश्वास था वो भी लोगों ने खत्म कर दिया। आपने भी तो कसम खाई थी, आपने भी तो कसम खाई थी, बहुत चीजों की खाई थी। ये 40 की 40 कह रहे हैं, पूरी ताकत लगा देना बीजेपी और जेडीयू। मैं आज भविष्यवाणी कर देता हूं, आप काउंटिंग के दिन मेरे को फिर बुला लीजिएगा और आप भी आ जाइएगा। 40 में 15 पाना वो भी बहुत है, आप 15 सीट ले ले वही बहुत है। बात करेंगे बिहार और महाराष्ट्र प्रोग्राम वही बहुत है। पंच का प्रहार जो प्रोग्राम है, शाहीन जी आ रहे हैं, जवाब एक बार प्रियंका जी का रिएक्शन ले लूं, तब ये सवाल लेकर मैं जीएम शाहीन जी का भी रुख करूंगी और राकेश त्रिपाठी जी का भी, कि यूपी के बाद अगर सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करें तो वो बिहार है। फिर उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात कर ले, यहां बिहार और महाराष्ट्र से नाम सामने नहीं आए अभी इन 195 में। अगर हम बात करें कहां पेच फंस रहा है, इस पर बात करूंगी, लेकिन जरा प्रियंका जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही थी। प्रियंका जी, जीएम शाहीन जी की बात पर। जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुन पा रही हूँ जी। लगातार स्क्रीन पे चल रहा है 195 सीट, और इस पे फोकस क्यों नहीं गया कि इन 195 में 93 लोग अगड़ी जाति से हैं, जिनकी संख्या देश में 5% नहीं। आप इतनी देर में यही कर रही थी। 47% टिकट दे रहे हैं। हाँ। 47% टिकट आपको समझ में आ रहा है? तो सीधी बात है कि वोट पिछड़ा का और नेता अगड़ा का नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज हमारा, यही चलेगा। राकेश त्रिपाठी जी और प्रियंका जी दिखा रही है भाई, महिला की जाति नहीं होती है, महिला की जाति नहीं होती है क्या? महिला बिना जाति के पैदा होती है? वहां भी जाति है, उनको भी जोड़िए, सीधी सी बात है। और रही बात बिहार की और बिहार में आगे आने वाले भविष्य की, वहां पर आपने देख लिया, तेजस्वी जी ने आज आरजेडी का मतलब लोगों को बता दिया। आर माने राइट्स, अधिकार, जे माने जॉब, रोजगार, और डी माने डेवलपमेंट, विकास। हमने 17 महीने में वो करके दिखाया जो 17 सालों में बिहार में नहीं हुआ। 5.5 लाख से ज्यादा रोजगार नहीं, नौकरी, सरकारी नौकरी। गांधी मैदान रहा वो धरती जो क्रांति के लिए जाना जाता था, चुनावी रैलियों के लिए जाना। शाहीन जी हंस रहे हैं आपकी बात पर, सरकार का रैला लगा दिया। हाँ, हमने प्रियंका जी, जीएम शाहीन जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। जीएम शाहीन जी, तो देखिए, जीएम शाहीन जी का हम लोड लेते ही नहीं है। हम क्यों लोड ले? हमारे तो लिए हमारे सबसे जरूरी है कि भाजपा को हम देश से भगाएं। ये जो भारत जलाओ पार्टी है, TCC पार्टी, कास्टिस्ट, कम्युनल, करप्ट, इसको देश से हमें बाहर करना है। तो हमारा गोल एकदम क्लियर है। नीतीश जी के पास बात के पहले ही कहीं भी पहली ही लाइन में आपने जाति गिनवा दी, और आप ठीक है, लेकिन इसकी जो बात आपने कही है उसका, हाँ, देश की सच्चाई जाति नहीं है क्या? मानी जी, ठीक है। राकेश त्रिपाठी, नहीं, मैं राकेश त्रिपाठी जी से उस पर जवाब ले लेती हूँ सीधा। आपने उनसे सवाल पूछा तो सीधा जवाब भी ले लेती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, वरुण पुरोहित जी और नीलू जी का, अरे सर बहुत सारे सवाल हैं, राकेश जी के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ बीजेपी को, राकेश जी को बधाई देना चाहता हूँ। पवन सिंह ने आसनसोल से उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। ये खुशखबरी है इंडिया के, एनडीए के लिए। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत भागेंगे। अभी ये हालात है आपके जनता के बीच में। ठीक है, ठीक है, बस मैं बधाई दे रहा था आपको। पहले प्रियंका जी जो कह रही हैं उस बात पर, फिर पवन सिंह पर भी आ जाएंगे। देखिए, प्रियंका जी ने अपनी बातचीत की शुरुआत ही उन्होंने कास्ट से की। सच ये है कि कास्ट करप्शन का कॉकटेल मोदी जी पिछड़े अगड़ी मां की बिहार का कितना बिहार का नुकसान किया है ना। प्रियंका जी जवाब ले लेती है, ये कोई किसी को बताने की जरूरत है क्या? अरे जानवरों का चारा तक खा जाने वाले लोग और न्यायपालिका से बाकायदा सजायाफ्ता घोषित किए गए लोग, शर्म नहीं आती है? जिसकी पार्टी का संरक्षक सजायाफ्ता घोषित किया गया हो, जो सजायाफ्ता हो, सजायाफ्ता अपराधी को अपनी पार्टी राकेश अमीर लिखिए, और वो नैतिकता के मापदंडों की बात कर रहे हैं। सच ये है कि बिहार में नेशनल अलायंस ताबूत घोटाला भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी के साथ था, किन्हीं कारणों से वो हमारे साथ छोड़कर गए थे, फिर आज सुबह के बुला शाम को वापस लौटा है। बुरा नहीं कहलाते हैं, हम पूरे विश्वास से कह रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी आरजेडी का सूपा साफ किया था। हम फिर कांग्रेस की जमानतें जब्त करने का नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे।
जमानतें जब्त होंगी प्रियंका भारती, लिख करके ले लीजिए। आरजेडी की जमानतें नहीं बचेंगी, कांग्रेस पार्टी की जमानतें नहीं बचेंगी। और क्या बार बार जाति की बात कर रही है? सच ये है कि जाति के नाम पर केवल आप बटोरने का काम किया है, केवल अपना परिवार में काम किया है। प्रियंका भारती मिलेगा आपको। रुक जाइए तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा यादव, केवल उसी यादव परिवार को सब कुछ मिलता रहेगा। ये प्रियंका भारती केवल टीवी पर बोलने के लिए बिठाई जाएगी। अगड़ा के सवाल पे जवाब दीजिए ना त्रिपाठी जी। अगड़ा के सवाल पे चुप्पी नहीं, त्रिपाठी जी से मेरा भी एक सवाल है। साबूत घोटाला भी एक हुआ था, याद है त्रिपाठी जी? हमने तो बताया हमने तो बताया 47 टिकट हमने युवा दिए हैं, 50 वर्ष से कम की आयु के लोगों को दिए हैं। नहीं, साबूत घोटाले पे क्या कहेंगे? हमने गिनती महिलाओं की बताई, हमने गिनती जो संवैधानिक तौर पर ओबीसी क्लास लिखा गया है, एससी क्लास लिखा गया, क्लास के आधार पर प्रियंका जी थोड़ा सा पॉज भी तो लीजिए, थोड़ा सा पॉज भी तो लीजिए। नहीं, मेरे को जरा एक सेकंड, एक सवाल। युवा का नाम लेता है, युवाओं को टिकट दिया, इनके युवा कैसे? बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ता जो बीएचयू में जाके महिला का रेप करते हैं, वो है इनके युवा। तो इस तरह के युवाओं को टिकट देते हैं आप लोग, तो युवा मत कीजिए, अगली जाति का सवाल दीजिए ना। 47% अरे आईएएस की पट्टी कर रहे बिहार में होता है, उसके बाद एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। किस तरह से पैरवी करने चली जाती है प्रियंका भारती? अपनी चादर को एक बार देखिए ना, कितने दाग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो कार्रवाई गारंटी है, अगर किसी ने भी अगर अपराध किया है तो कार्रवाई होगी। लेकिन लालू प्रसाद के गुंडाराज जंगल राज याद करके भी आज भी रोंगटे खड़े हो गए। अब आप दोनों को रोक रही हूं। नीलू जी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं? ठीक है, राकेश जी और प्रियंका जी, आप दोनों को रोक रही हूं, दोनों को। एक बार नीलू जी, फिर वरुण जी और संजय जी का भी रुख करूंगी। नीलू जी आप, और एक बार मैं बिहार में ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि यूपी के बाद अगर बात करें तो बिहार और फिर महाराष्ट्र, ये दो राज्य ऐसे हैं, प्रदेश ऐसे हैं जहां से नाम अभी सामने नहीं आए। ये कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ पेच फंसा हुआ है जेडीयू और बीजेपी के बीच में। नहीं, सीटों का बंटवारा होना है और उसमें नए गठबंधन में नए साथी भी आ गए, हम भी जुड़ गया है। इस बार उपेंद्र कुशवाहा